गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 33 और आज डेट है 18 सितंबर 2020 और हमारा आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी बेटा प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जाना था प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस है, ठीक है ना, उसको हम कहते थे प्रोबेबिलिटी। आज की इस वर्कशीट का नाम है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। आओ पहले उसको समझते हैं। द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ ए पर्टिकुलर आउटकम इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज मेजर्ड बाय फाइंडिंग द एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, सपोज आप कॉइन टॉस करने का एक्सपेरिमेंट करते हो, आपने 100 टाइम्स कॉइन टॉस करा, आपने 20 टाइम्स कॉइन को टॉस करा, या आप डाइस को थ्रो करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और अपने आउटकम्स को देन आप नोट डाउन करते जा रहे हो। देन जो पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर आउटकम जो है, ठीक है ना, उसकी जब आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हो तो उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा मिलता है, ठीक है, एंड देन उसमें आपको बताया जाता है कि हाँ ये आपके आउटकम्स आ रहे हैं एंड देन यू विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को जब भी आपको फाइंड करना होता है तो हम इसको डिनोट करते हैं पी ई से। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई मीन्स कोई इवेंट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ जैसे आपको इसका क्या फॉर्मूला है, पी ई बराबर पी ई इज इक्वल टू number of trials in which the event happened divided by the total number of trials। ठीक है, कोई भी जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो सेम ही फॉर्मूला है बेसिकली, जैसे हमने लास्ट उसमें वर्कशीट में सीखा था। यहाँ बस एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज़ हो रहा है कि टोटल कितने एक्सपेरिमेंट हुए और उसमें से कितने एक्सपेरिमेंट फेवरेबल थे या उस इवेंट के लिए हैपेंड हुए। आओ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, A coin is tossed 1000 times with the following frequencies: head 455, tail 545। यहाँ पर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स। तो यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटेड टोटल एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुआ? 1000 टाइम्स, जिनमें से 455 टाइम्स हमें हेड मिला एंड 545 टाइम्स हमें टेल मिला। Now we have to compute the probability for each event। ये दो इवेंट्स हमें मिले ना, जब आप कॉइन को टॉस करोगे आपको दो ही इवेंट मिल सकते हैं, आदर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल। तो इन दोनों इवेंट्स की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो हमने सबसे पहले सपोज करा कि जो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिनोट करते हैं ई से। इस इवेंट को हेड के लिए हम कौन सा इवेंट यूज़ कर रहे हैं? ई, और टेल के लिए हम इवेंट को नाम दे रहे हैं एफ। आप यहाँ पे हेड के लिए एच भी दे सकते थे और टेल के लिए टी भी नाम दे सकते थे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट ई यानी कि गेटिंग अ हेड, इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, कितनी बार हेड आए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल कितनी बार आपका एक्सपेरिमेंट हुआ। तो हेड हमारे आए थे 455 टाइम्स डिवाइडेड बाय 1000 जो हमारे टोटल एक्सपेरिमेंट हुए। तो आप हमेशा याद रखेंगे डिनोमिनेटर में नंबर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। एंड देन आप इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप देखोगे यहाँ 3 जीरोज़ है, तो पीछे से आप 3 डिजिट्स को काउंट करके यहाँ पे आप डेसिमल लगा सकते हो। तो यू विल गेट 0.4555, ठीक है। 3 जीरोज़ है तो आप 3 डिजिट्स काउंट करिए एंड देन डेसिमल प्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ टेल। सो नंबर ऑफ टेल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टेल कितनी बार आया? 545 टाइम्स। टोटल कितने थे एक्सपेरिमेंट? 1000। तो वापस अगर इसको डेसिमल में लिखा तो आया 0.545। अब आप यहाँ नोट करिए, अगर आप पी ई और पी एफ यानी कि जो दो इवेंट थे हमारे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करते हो तो आपको आंसर कितना मिल रहा है? यहाँ पे 1 मिल रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ए डाई इज थ्रोन 1000 टाइम। हमारे पास एक डाइस है, उसको हम थ्रो कर रहे हैं, उसको हमने थ्रो करा 1000 टाइम
तो हमें क्या क्या आउटकम्स मिल सकते हैं, हमें या तो 1 मिलेगा या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6। अब आपको उस एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिक्वेंसीज थी वो आपको दिया हुआ है कि 1 जो आउटकम है वो कितनी बार आया, 179 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आया, 150 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया, 157 टाइम्स। 4 आया 149 टाइम्स। 5 175 एंड 6 आ रहे 190 टाइम्स। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। हर एक आउटकम के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं हमारे यहाँ पे, 1000। तो अब हमने हर एक इवेंट को नाम दे दिया। गेटिंग अ 1 वी कॉल इट E1, गेटिंग अ 2 वी कॉल इट E2, E3, E4, E5, E6 रिस्पेक्टिवली। देन PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो हम उसको लिखेंगे P ब्रैकेट में E1। प्रोबेबिलिटी, P मीन्स प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवेंट 1। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 179 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आउटकम्स है, 1000। डेसिमल में लिखा तो ये आ गया 0.179। सिमिलरली आपने E2 के लिए 150 डिवाइडेड बाय 1000, देन 157 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, अब जब आपने ये सारे इवेंट्स के लिए इस तरीके से निकाल लिया, आप वापस इन सबको प्लस करते हो तो आप देख रहे हो आपका आंसर अगेन कितना आ रहा है, आपका आंसर वापस 1 आ रहा है। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या फिर 0 के इक्वल होगी और 1 से छोटी होगी प्रोबेबिलिटी हमेशा, या फिर 1 के इक्वल होगी। ओके, ये हमेशा याद रखना है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जब आप निकालोगे तो मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 0, यानी कि वो जो इवेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर किसी एक इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है, दैट मीन्स वो डेफिनेट है कि वो तो होना ही होना है। ओके, तो इसीलिए हमेशा PE जो है 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन हैं आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। 3 कॉइन्स को जब हम कर रहे हैं टॉस तो हमें हेड मिल रहा है 23 टाइम्स, एक बार हेड आया है 23 बार, 23 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि 3 कॉइन्स आप उछाल रहे हो तो 1 हेड, यानी कि एक कॉइन पे तो हेड आ रहे हैं, बाकियों पे टेल आ रहे हैं, तो जो एक हेड है वो हमें 23 टाइम्स मिला। 2 हेड्स हमें 72 टाइम्स मिले, 3 हेड्स हमें 77 टाइम्स मिले, और नो हेड का मतलब दैट मीन्स तीनों कॉइन्स के ऊपर हमारा क्या आ गया, टेल आ गया। वो कितनी बार हुई ये सिचुएशन, 28 टाइम्स। If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of getting 2। तो अब आपको बताना है probability of getting 2 heads। तो जब आप इसको फाइंड करोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे P मीन्स probability, ब्रैकेट में आप लिखोगे 2 heads इज इक्वल टू, अब आप देखो 2 heads कितने टाइम्स आए हैं, 72 टाइम्स आए हैं, तो आप लिखोगे 72 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुए हैं, टोटल एक्सपेरिमेंट है हमारे 200। ओके, तो अब आप इसको काट दीजिए। अगर हम इसको काटें 8 के टेबल से, 8 9s are 72 और ये हो गया 8 2s are 16, 4 यहाँ गया तो ये हो गया 8 5s are 40। सो द आंसर इज 9/25। ओके, तो यहाँ भी आप देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है 25 वो आपके न्यूमरेटर से बड़ा है। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में जब भी आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे आपका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए आपके न्यूमरेटर से। जो टोटल एक्सपेरिमेंट का नंबर है, टोटल ट्रायल्स जितने भी आप करें वो हमेशा अपॉन में आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। यूनिट टेस्ट 1 में बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, 69%। सेकेंड यूनिट टेस्ट में बच्चे के है 71% मार्क्स, थर्ड यूनिट टेस्ट में है उसके 73%, फोर्थ यूनिट टेस्ट में आ रहे 68% एंड देन फिफ्थ यूनिट टेस्ट में आ रहे उसके 74% मार्क्स। बेस्ड ऑन दिस डाटा
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। अब आपको बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितने 70% मार्क्स से उसके ज़्यादा आए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिए टोटल कितने आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट तो हमारे कितने हैं 5। अब 70% से ज़्यादा उसको यहाँ पे मिल रहे हैं, 70% से ज़्यादा मार्क्स उसके इस वाले यूनिट टेस्ट में आए हैं एंड 70% से ज़्यादा मार्क्स उसके इस यूनिट टेस्ट में आए हैं। तो कितने टेस्ट में ही गॉट मोर देन 70% मार्क्स? 3 टेस्ट में। तो आप लिखोगे 3। तो जब आप इसको नोट डाउन करोगे तो आप लिखोगे P ब्रैकेट में मोर देन 70% मार्क्स इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, P मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे मोर देन 70% मार्क्स। 3 यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं तो आप 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट कितने थे 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। ओके बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। आप जब इसको नोट डाउन करोगे, सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखोगे, फॉर्मूला नोट डाउन करोगे। ठीक है, देन आप ये एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 करोगे। और ये जो आपको मैंने यहाँ नोट करवाया है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल और 1 से लेस देन और 1 के इक्वल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 1 मार्क का एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिल इन द ब्लैंक्स में किसी ना किसी तरीके से ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे नोट्स में। ठीक है, एंड देन ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप इन्हें करेंगे। आई होप आज की वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए, अपने टीचर को सेंड करिए। वीडियो अगर आपकी हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।